Good morning, boys and girls. How are you? आपने पिछले वीडियो सारे देखे होंगे। अभी टेंसेस पढ़ा रहे हैं तो टेंस के वीडियो भी लेक्चर आपको सारे मिल रहे होंगे टेंस वाले। आज ये ट्रांसफॉर्मेशन ग्रामर का जो चैप्टर है हमारा, उस ट्रांसफॉर्मेशन में इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन आज का टॉपिक हमारा ये है। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जिस तरह से एक्टिव पैसिव बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, आए दिन कॉम्पिटिशन्स में सभी प्रकार की प्रतियोगिताओं में जितने भी रहते हैं उन सब में ये पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस उससे रिलेटेड आते हैं। ऐसे ही इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन ये भी बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है ग्रामर का, और ये हम सबको आना चाहिए। और आज हम इसी पे बात करते हैं। डिग्रीज का मतलब होता है मात्रा, और इंटरचेंज का मतलब बदलना आपस में। और डिग्री होती किसकी है? डिग्रीज होती हैं जो विशेषण होते हैं, एडजेक्टिव या एडवर्ब। एडजेक्टिव क्या है ये बात हम सब पहले पढ़ चुके हैं, और फिर सिंटेक्स में जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के वीडियोस पढ़ाएंगे उस समय ही बताएंगे। लेकिन थोड़ी सी बात यहाँ पर एडजेक्टिव के बारे में बताते हैं कि जो एडजेक्टिव है वो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है। मतलब एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच सेज समथिंग अबाउट द नाउन और प्रोनाउन। जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में कुछ कहता है, कुछ बताता है उनके बारे में, वो सारे एडजेक्टिव्स होते हैं। और जो एडवर्ब्स होते हैं वो नाउन और प्रोनाउन के अलावा से जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं या से जितने भी क्वालिफायर है वो सारे एडवर्ब्स होते हैं। नाउन और प्रोनाउन की विशेषता नहीं बताता है एडवर्ब। से जिनकी भी विशेषता बताई जा सकती है या बताते हैं वो सब एडवर्ब कहलाते हैं। ठीक है, तो एडजेक्टिव की विशेषता बताने वाले जो शब्द हैं किसी नाउन या प्रोनाउन की, उनको हम एडजेक्टिव कहते हैं। और ये जो डिग्रीज होती है इनका जो कंपैरिजन आपस में इंटरचेंज करना है, ये भी इन्हीं के अंदर आता है, एडजेक्टिव की या एडवर्ब की। ग्रामर में 3 डिग्री होती है। पॉजिटिव डिग्री, अपना पढ़ा है पॉजिटिव डिग्री, एक है पॉजिटिव, और दूसरी एक डिग्री होती है कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव, और लास्ट तीसरी सुपरलेटिव डिग्री। सामान्य रूप से किसी भी नाउन या प्रोनाउन के गुण या दोष का वर्णन करने के लिए, जैसे जब हम ये कहते हैं कि राम एक अच्छा लड़का है, राम इज ए गुड बॉय, तो हम राम की तुलना नहीं कर रहे किसी से, केवल उसकी अच्छाई या बुराई जो कुछ भी है बता रहे हैं, वह हम पॉजिटिव डिग्री का यूज करते हैं। लेकिन जब हम तुलना करते हैं दो के बीच में, तो फिर हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं। पॉजिटिव डिग्री में भी जब हम समान रूप से तुलना करते हैं, हम जब ये बताते हैं ये इतना अच्छा है, इतना ही अच्छा ही है, या ये ऐसा नहीं था वैसा ये है। जब हम समान रूप से दो एक मात्रा में रख करके जब हम तुलना करते हैं तब हम पॉजिटिव डिग्री का यूज करते हैं। और जब हमें कोई किसी का गुण ज़्यादा बताना है, किसी का कम बताना है, या तब फिर हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं। जैसे हम कह रीता सीता से ज़्यादा सुंदर है, या हम कह सीता रीता से कम सुंदर है, तो ये कंपैरेटिव डिग्री होगी, दो के बीच में तुलना। ठीक है ना? कंपैरेटिव डिग्री में दो के बीच में तुलना होती है, दो ऑब्जेक्ट होते हैं उनके बीच में तुलना होती है। ये भी हो सकता है कि दो व्यक्ति हों, या ये हो सकता है एक तरफ तो एक लड़का है बॉय, हमने ले दिया राम, और एक ग्रुप में हमने सारे एक पलड़े में सारे दूसरे लड़के, दूसरे जो अदर बॉयज हैं वो कर दिए अदर बॉयज। तो इस तरह से कंपैरेटिव डिग्री हो जाती है। ठीक है, और सुपरलेटिव डिग्री दो से ज्यादा के बीच में तुलना। जब हम तुलना दो से ज्यादा के बीच में करते हैं तो फिर सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं। ठीक है ना? जब हम इंटरचेंज करते हैं तो फिर हम क्या पढ़ेंगे? आज जो सीखेंगे, हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है पॉजिटिव डिग्री से
कंपैरेटिव में बदलना और कंपैरेटिव से पॉजिटिव में बदलना। पर ये 3 डिग्रियां हैं हमारी जो हमें सीखना है। एक है हमारी पॉजिटिव डिग्री, ये पॉजिटिव डिग्री है, और 2 ये कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री। ये कंपैरेटिव है, ये पॉजिटिव डिग्री हो गई एक, इस तरह से लिखते हैं पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव, और ये कंपैरेटिव, कंपैरेटिव, और ये सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव। इस तरह से ये 3 डिग्री है, पॉजिटिव, सुपरलेटिव और कंपैरेटिव। अब जब हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम जब पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे पॉजिटिव से कंपैरेटिव में बदलना। पॉजिटिव डिग्री का अगर कोई सेंटेंस है तो उसको कंपैरेटिव में कैसे बदलते हैं ये पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है तो उसे पॉजिटिव डिग्री में कैसे बदलते हैं। फिर हम पढ़ेंगे पॉजिटिव डिग्री से सुपरलेटिव में कैसे बदलेंगे और सुपरलेटिव से पॉजिटिव में कैसे बदलेंगे। और फिर जब ये 4 चीजें पढ़ लेंगे फिर हम पढ़ेंगे कंपैरेटिव से सुपरलेटिव और सुपरलेटिव से कंपैरेटिव। इस तरह से इतने पॉइंट हम इस डिग्री में आज अब हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। वीडियो पूरा देखना और निश्चित रूप से समझ में आ जाएगा, आप भूलेंगे नहीं कभी। लेकिन ध्यान रखना वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक के देखना। सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए उपयोगी है। किसी भी तरीके की एग्जाम होगी, कैसी भी परीक्षा है जिसमें डिग्री पूछी जाएगी, आप कभी फ्लॉप नहीं होंगे, वो सारे मार्क्स आपके पक्के हैं, ठीक है ना। तो इसलिए पूरा देखना। अब सबसे पहले हम बात करते हैं सामान्य रूप से एक एडजेक्टिव है तो उसके 3 रूप होते हैं, पॉजिटिव, सुपर, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, ठीक है ना। अभी जो हमने पढ़ा अब हम पढ़ते हैं कंपैरेटिव और होता है पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, 3 एडजेक्टिव कंपैरेटिव। इंटरचेंज जब हम सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन में सीखेंगे उससे पहले हमें एडजेक्टिव की डिग्रीज जो वर्ड है प्रॉपर वर्ड उसकी डिग्री कैसे बदलते हैं, इसके बाद फिर सेंटेंस बदलना सीखेंगे। सबसे पहले हम सीखेंगे जो शब्द है एडजेक्टिव है हमारा वर्ड वो कैसे डिग्री में बदलता है, ठीक है। सामान्य बात यह है कि किसी भी एडजेक्टिव में सामान्य रूप से हम ER लगा देते हैं तो कंपैरेटिव डिग्री बन जाती है और EST लगाते हैं तो सुपरलेटिव डिग्री बन जाती है, ठीक है ना। जैसे शब्द है हमारा टॉल, पॉजिटिव डिग्री। सामान्य रूप से कोई भी एडजेक्टिव वो पॉजिटिव डिग्री में ही होता है। जैसे टॉल, स्ट्रॉन्ग वर्ड है और अगर हमने इसमें ER जोड़ दिया, ER लगाया, केवल ER, तो फिर ये हो गया टॉलर। और स्ट्रॉन्ग का स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गर। और EST अगर हम लगाया तो फिर वो सुपरलेटिव बन जाता है। जैसे टॉलेस्ट, टॉल में अगर हम EST जोड़ दें तो ये सुपरलेटिव हो गया। ऐसे ही स्ट्रॉन्ग में अगर हम सुपरलेटिव EST जोड़ देंगे तो वो सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगी, स्ट्रॉन्गेस्ट, ठीक है ना। क्या काम किया, पॉजिटिव से जब हम कंपैरेटिव में बदलते हैं सामान्य रूप से तो हम क्या करते हैं ER लगाकर कंपैरेटिव लिखते चलिए कॉपी पे वही खोल करके, ठीक है ना। ER लगाकर कंपैरेटिव, कंपैरेटिव और EST लगाकर सुपरलेटिव बनाते हैं, EST लगाकर सुपरलेटिव बदलते हैं। कितनी बात समझ में आ गई होगी, बनाते हैं। अब कुछ शब्द और होते हैं, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका जो एंडिंग वर्ड है वो ई होता है, ठीक है ना। जैसे शब्द है, वर्ड है वाइज, वाइज, ऐसे ब्रेव, ठीक है ना। ये वर्ड है वाइज, ब्रेव, इनका लास्ट वर्ड क्या है, ई है। ऐसे और भी शब्द होते हैं जैसे लार्ज, एविल, नोबल, ये सारे शब्द हैं जिनके अंत में इन सारे वर्ड्स का जो एंडिंग वर्ड है दैट इज ई। और अगर किसी का भी एंडिंग वर्ड ई है तो फिर हम क्या करेंगे, ER नहीं लगाएंगे। जब एंडिंग वर्ड ई होता है तो फिर केवल R लगाते हैं। फिर हमें क्या करना है,
वाई, जैसे वाई है ना, ई है, केवल आर लगाएंगे कंपैरेटिव बनाने के लिए, और सुपरलेटिव जब बनाएंगे इसका तो केवल एसटी लगाएंगे और हो जाएगा बाइजेस्ट, वाइजेस्ट। ऐसे ब्रेव, इसमें केवल आर जोड़ेंगे, ब्रेवर, और ऐसे ब्रेवेस्ट, ब्रेवेस्ट, ऐसे जो भी वर्ड आते हैं उनके लिए यही एक तरीका है। ऐसे लार्ज है ना, नोवा लेवल, जिस सारे वर्ड्स बताए थे इनको इसी तरह से बताए, केवल आर लगाएंगे कंपैरेटिव बनाने के लिए और एसटी लगाएंगे सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करने के लिए। अब हम बात करते हैं वे एडजेक्टिव जिनका अंतिम वर्ड जो है वो बाई होता है, ठीक है ना, एंडिंग वर्ड बाई। बहुत सारे वर्ड होते हैं ना, जैसे हैप्पी वर्ड है, हैप्पी, HAPP बाई, हैप्पी, हैवी, हैवी, ठीक है ना, इनका एंडिंग वर्ड क्या है, बाई, और बाई से पहले कॉन्सोनेंट आ रहा है, ध्यान रखेंगे, एंडिंग वर्ड है बाई और बाई से पहले आ रहा है कॉन्सोनेंट। कॉपी पर लिखते चलिए, यदि किसी एडजेक्टिव का एंडिंग वर्ड मतलब अंतिम वर्ड, अंतिम अक्षर अगर वो बाई है और उससे पहले कॉन्सोनेंट है, इस सब में यही काम आते हैं, चाहे वो वर्ब बदलनी हो, वर्ब में कुछ ऐड करना है या आईएनजी लगानी है, तब भी यही होता है, ठीक है ना। एंडिंग वर्ड क्या है हमारा, बाई। तो फिर हम क्या करेंगे, इस बाई को आई में चेंज करेंगे, पहला काम, फिर ईआर लगाएंगे, ठीक है ना। जैसे हैप्पी है तो क्या कर देंगे हम, हैप्पियर, पहले आई और फिर ईआर। ऐसे हैवी का पहले तो आई लगाएंगे फिर ईआर, हैवियर, ठीक है ना। और ऐसे ही फिर ईएसटी लगाएंगे, पहले IEST, हैप्पीएस्ट, ऐसे हैवीएस्ट, HEAVIEST, हैवीएस्ट, ठीक है ना। इस तरह से हम इनको कंपैरेटिव में उसमें बदलते हैं। लेकिन अगर लास्ट वर्ड जो होता है उससे पहले, ध्यान रखेंगे, अंतिम जो अक्षर है, एंडिंग वर्ड है, बाई है, लेकिन उससे पहले अगर कोई वॉवेल है तो फिर हम आई में नहीं बदलते, तो फिर केवल ईआर लगाते हैं। जैसे शब्द है ग्रे, GREY, तब इसको बदलेंगे तो ग्रे, GREYER, और फिर ग्रेस्ट, GREYEST, ग्रेस्ट। इस तरह से हम इनको बदलते हैं। कुछ और वर्ड्स होते हैं उनके बारे में भी बात करते हैं अभी, ठीक है। कौन कौन से वर्ड्स हैं, कुछ दूसरे, उन पे भी अभी चर्चा हम कर रहे हैं। पहले इसको मिटाते हैं। कुछ शब्द और होते हैं जिनका जो एंडिंग वर्ड है वो कॉन्सोनेंट होता है, एंडिंग वर्ड कॉन्सोनेंट होता है। जैसे वर्ड है बिग, हॉट, थिन, फिट, सैड। थोड़े से शॉर्ट सिलेबल्स होते हैं, सिंगल सिलेबल वर्ड होते हैं मोस्टली ये, जैसे बिग, हॉट, थिन, ठीक है ना। क्या करेंगे, ऐसे जितने वर्ड हैं, बिग, हॉट, इनमें क्या है, एंडिंग वर्ड कॉन्सोनेंट है, ठीक है ना, कॉन्सोनेंट, और उससे पहले वॉवेल है। तो फिर ये जो एंडिंग वर्ड है जी, कॉन्सोनेंट, इसको डबल करते हैं, दो बार कर देते हैं, तब फिर कुछ ऐड करते हैं इसमें। जैसे बिग का पहले तो जी को दो बार लिखेंगे, फिर आर लगाएंगे, तब हो जाएगा बिगर। ऐसे हॉट, हॉट का एच डबल टी करेंगे, फिर ईआर लगाएंगे, तब ये कंपैरेटिव डिग्री बन जाएगी। ये हो गई हमारी कंपैरेटिव। और ये है हमारा पॉजिटिव डिग्री।
पॉजिटिव। ऐसी सुपरलेटिव में जब हम करेंगे तब बिगर का बिगेस्ट और पहले डबल जी फिर ES, ऐसे हॉट का डबल T फिर ES, तब हम इनको बदलेंगे, ठीक है ना, हॉटेस्ट। लेकिन कुछ शब्द होते हैं, बहुत सारे अब्बाद भी होते हैं, जैसे गुड बैल 2 वर्ड हैं, नोट करते चलिए। अब्बाद एक्सेप्शंस हैं, जैसे गुड है, बैल है, गुड या बैल, और इनका सुपरलेटिव क्या होता है, कंपैरेटिव बेटर BT और सुपरलेटिव बेस्ट। नो रूल्स, सारे एक्सेप्शंस, किसी भी नियम में नहीं आ रहा। ऐसे शब्द है बैड या इल, दोनों का एक ही होता है, बैड या इल। इसका भी कंपैरेटिव होता है वर्स, और यहाँ वर्स्ट, WRS, वर्स्ट। ऐसी मैनी या मच, दोनों वर्ड हैं, दोनों का कंपैरेटिव मोर और सुपरलेटिव मोस्ट। लिखते चलिए इन सारे वर्ड्स को। ऐसी वर्ड होता है लेट, LAT, ठीक है ना, लिखता चलो। मच और मैनी, वर्ड है मच और मैनी। इसका बताया मोर और फिर मोस्ट, और फिर एक बार बताया था अभी लिटिल, ठीक है ना, लिटिल का लेस्ट और लीस्ट, ये होता है लिटिल, LITTLE, लिटिल का लेस और लीस्ट, ठीक है। ऐसे फोर का फॉर्मर होता है और फॉरमोस्ट, फार का फार्दर होता है और सुपरलेटिव होता है फार्देस्ट, FARTHEST। ऐसे नियर, नियर पास, इसका होता है नियरर, और फिर नियरेस्ट और नेक्स्ट, ये इसका सुपरलेटिव होता है, ठीक है ना। ये हमारा डिग्रीज हो गया। एडजेक्टिव की डिग्री कैसे बदलते हैं ये बात हुई। अब हम बात करते हैं पॉजिटिव से कंपैरेटिव में बदलना और कंपैरेटिव से पॉजिटिव में बदलना। ये पहले सीखें आज का जो इस वीडियो लेक्चर में, ये बात और सीखनी है आज सभी को कि कोई भी एडजेक्टिव अगर वो पॉजिटिव डिग्री में है, सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन, तो ट्रांसफॉर्मेशन में करते क्या है कि हमें डिग्री तो चेंज करनी है, सेंटेंस तो बदलना है, लेकिन उस वाक्य की फॉर्म चेंज हो जाए उस डिग्री की, लेकिन उसका भाव चेंज ना हो, उसका जो सबस्टेंस है, उसका जो सेंस है वो चेंज ना हो, ठीक है ना, तब वो ट्रांसफॉर्मेशन में होता है। अब आज जो हम पढ़ेंगे वो इंटरचेंज ऑफ पॉजिटिव एंड कंपैरेटिव डिग्री, ये टॉपिक हमारा पूरा करना है। इंटरचेंज ऑफ पॉजिटिव एंड कंपैरेटिव सारी डिग्रीज का है, लेकिन आज तो केवल इंटरचेंज आप लिख सकते हैं, इंटरचेंज ऑफ पॉजिटिव एंड कंपैरेटिव, केवल इतना सीखेंगे। कंपैरेटिव अगले वीडियो में, अगला जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें फिर से जो डिग्रीज बदलेंगे उनको सीखेंगे। आज केवल इतनी बात सीखेंगे, इंटरचेंज ऑफ पॉजिटिव एंड कंपैरेटिव, ठीक है ना। अब हम यहाँ से शुरू करते हैं इंटरचेंज ऑफ पॉजिटिव एंड, हाँ जी। तो सबसे पहले हम इसी के एग्जाम्पल देते हैं और समझते हैं कि हम पहचानेंगे कैसे कि ये पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है या कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस है या सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस है। तो हम पहले पहचानना सीखें, आइडेंटिफिकेशन ये मस्ट है, ठीक है ना, सबसे पहले जरूरी बात है। मैं पहले एक वाक्य लिखता हूँ, जैसे यू आर एज टॉल एज ही, सेंटेंस है पॉजिटिव डिग्री में, यू आर एज टॉल एज ही। अब यहां तुलना हो रही है दो के बीच में, दो कौन कौन है,
एक यू और एक ही, आप और वो है, और तुलना कैसे हो रही है? टॉल, ठीक है ना। अब इस सेंटेंस में देख रहे हैं कि हमारा पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है। पॉजिटिव डिग्री का जो एडजेक्टिव होता है इसके साथ एज आता है, एज या सो एज। ध्यान रखिए, ये बात नोट कर लीजिए हमेशा। क्या है? पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के साथ, पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के साथ, एडजेक्टिव के साथ एज या सो एज आता है, ठीक है ना। सो एज कब आता है? जब सेंटेंस नेगेटिव होता है, और एज जनरली पॉजिटिव सेंटेंस है जहां नॉट का यूज होता है, नॉट के बाद सो एज का यूज करते हैं, और अन्यथा एज का यूज करते हैं, ठीक है ना। अगर हम इसको इस तरह से कहें, दूसरा सेंटेंस एक और है, रीता इज नॉट सो ब्यूटीफुल एज मीरा, तो फिर क्या करेंगे? जैसे रीता इज नॉट सो ब्यूटीफुल एज मीरा, तो फिर कैसे बताएंगे? जैसे सेंटेंस है, रीता इज नॉट सो ब्यूटीफुल एज मीरा, ठीक है ना। अब यहां पर सो का यूज किया। एक बात वहां पर रह गई, कुछ वर्ड और होते हैं अब बात जिनके आगे मोर लगाकर कंपैरेटिव बनाते हैं, ठीक है ना, और मोस्ट लगाकर सुपरलेटिव बनाते हैं। ऐसे वर्ड होते हैं जो जिनका सिलेबल 2 से ज्यादा हो जाता है। जैसे इसका सिलेबल मतलब बोलने का उच्चारण, तोड़ना, खंड करना। जैसे ब्यूटीफुल 3 है, ठीक है ना। तो हम इसका जब हम सुपरलेटिव कंपैरेटिव बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? इसमें मोर लगा करके, मोर ब्यूटीफुल। सुपरलेटिव में बनाएंगे तो मोस्ट ब्यूटीफुल। इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं एडजेक्टिव, उनके आगे मोर लगा करके हम बनाते हैं कंपैरेटिव, और मोस्ट लगा करके बनाते हैं सुपरलेटिव, ठीक। अब हम बात करते हैं, जैसे ये पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंसेस हो गया, पॉजिटिव डिग्री के साथ क्या आ रहा है? सो एज और एज, ठीक है ना। अब हमें करना क्या है? पहली बात, पॉजिटिव से जब हम कंपैरेटिव में बदलेंगे या फिर कंपैरेटिव से पॉजिटिव में बदलेंगे, ठीक है ना। पहला काम करना है कि जिनके बीच तुलना हो रही है उनके आपस में स्थान बदलना, ठीक है ना, पहला काम। जैसे इस वाक्य में तुलना किस किस के बीच में हो रही है? यू और ही के बीच में, तो हम इनके आपस में स्थान बदल रहे हैं, ठीक है ना। ध्यान रखना, पहला काम क्या करना है हमें, आप नोट कर लीजिए कॉपी पर, जिनके बीच तुलना होती है, जिनके बीच तुलना होती है, तुलना होती है, उनके आपस में स्थान बदल देते हैं, आपस में स्थान बदलते हैं। पहला काम ये करेंगे, ठीक है ना। वी चेंज द ऑर्डर ऑफ टू कंपैरेटिव ऑब्जेक्ट्स। जो दोनों कंपैरेटिव ऑब्जेक्ट हैं जिनके बीच तुलना हो रही है, उनके हम आपस में स्थान बदल देंगे, ये पहला काम। जैसे यहां पर क्या था, यू के स्थान पे हम ही को लिखेंगे, और ही के स्थान पर हम जब हम चेंज करेंगे डिग्री तो यू को बदलेंगे। इतना काम, एक काम तो ये करना है। दूसरा काम क्या करना है, यदि वाक्य अफर्मेटिव है, ठीक है ना, तो उसको नेगेटिव में कर देते हैं, और अगर नेगेटिव है तो उसको अफर्मेटिव में कर देते हैं। पहला, दूसरा काम, ये पहला काम ये किया। दूसरा काम क्या किया हमने, क्या बताया, अगर अफर्मेटिव है, यदि सेंटेंस अफर्मेटिव है, अब यदि सेंटेंस अफर्मेटिव है तो नेगेटिव में बदलते हैं, उसको नेगेटिव कर देते हैं, नेगेटिव करते हैं। और यदि नेगेटिव है तो अफर्मेटिव में बदलते हैं, तो अफर्मेटिव करते हैं। अफर्मेटिव करने का मतलब उस नॉट को हटा देते हैं, बस इतना काम करेंगे, ओके। अब हमें क्या करना,
जैसे ये वाक्य कैसा है हमारा, अफर्मेटिव है, तो हम इसको जब चेंज करेंगे तो क्या कर देंगे, यहाँ पर इज, अब हम और फिर नॉट और लगा देंगे, ठीक है ना। और हम इस वाले वाक्य, इस वाले सेंटेंस को बदलेंगे तो क्या करेंगे, जैसे मीरा और रीता, इन दोनों के बीच तुलना हो रही है, तो पहले क्या करेंगे, हम मीरा और रीता के आपस में स्थान बदल देंगे, मीरा को इधर ले आएंगे, मीरा, और फिर इज नॉट आ जाएगा, इस नॉट को हटा देंगे, यहाँ केवल इज रहने देंगे, इतना काम, ठीक है ना। फिर हमें क्या करना है, फिर दूसरा काम करना है, तीसरा काम, दो काम हो गए, तीसरा काम क्या करना है, तीसरा काम करना है जिस डिग्री में बदल रहे हैं एडजेक्टिव को उस डिग्री में बदलना, ठीक है ना। जिस डिग्री में बदलते हैं, जिस डिग्री में बदलते हैं एडजेक्टिव को उस डिग्री में बदल देना, एडजेक्टिव को उस डिग्री में बदलना। अब जैसे ये हमें कंपैरेटिव में बदलना है, पॉजिटिव डिग्री है, कैसे पहचान लिया, एज आया है, सो एज आया है, तो हमें जैसे टॉल, टॉल का कंपैरेटिव क्या होगा, टॉलर, टॉलर। ऐसे ही आप ब्यूटीफुल का कंपैरेटिव क्या होगा, मोर ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, ठीक है ना, कंपैरेटिव में बदल दिया। फिर क्या करना है, फिर अगला बात, पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के साथ एज या सो एज आता है उसको लगाना, और कंपैरेटिव डिग्री का जो एडजेक्टिव होता है हमारा, ये भी ध्यान रख लीजिए, कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बाद, एडजेक्टिव के बाद देन का प्रयोग करना, प्रयोग करना, इतना काम करना। यहां पर देन ब्यूटीफुल क्या हो जाएगा, मीरा इज मोर ब्यूटीफुल देन, या फिर हम देन, देन और फिर रीता, इधर ऑब्जेक्ट आ गया रीता, और यहां करेंगे तो क्या हो जाएगा, टॉल का टॉलर और फिर देन यू। समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं आई ना, ठीक है। अब मैं कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव देता हूं, बाकी सेंटेंस देता हूं बदलने के लिए, उसको बदलना है। जैसे पवन इज मोर इंटेलिजेंट देन ऋषि, नोट कर लिया ना, इसको नोट जरूर करना, कॉपी पे उतारना है ताकि हम भूलें नहीं, और ध्यान में पूरे वीडियो को देखते जाना, और तब समझ में आएगा और भूलेंगे नहीं कभी के, ठीक है ना। जैसे उदाहरण दे रहा था, पवन इज मोर इंटेलिजेंट देन ऋषु, देन पवन, सेंटेंस है, पवन इज मोर इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट देन ऋषु। कौन सी डिग्री है ये, कंपैरेटिव है, और इसको हमें पॉजिटिव में बदलना है, ठीक है ना, इंटरचेंज ऑफ पॉजिटिव कंपैरेटिव, दोनों में से किसी को किसी में बदलना। अब हमें क्या करना है, कंपैरेटिव डिग्री कैसे पहचान ली, यहाँ मोर इंटेलिजेंट आ रहा है और देन का यूज हो रहा है, ये कंपैरेटिव डिग्री के साथ आते हैं। और पॉजिटिव में जब ले जाना है तो कौन से वर्ड आते हैं हमारे पास साथ इनके, सो एज या एज एज। सो एज का यूज कहाँ करते हैं, जब सेंटेंस में नॉट का यूज होता है, अन्यथा अफर्मेटिव सेंटेंस है तो एज एज का यूज करते हैं। ध्यान रखना, इतनी बातें बच्चों भूलेंगे नहीं आप। अब यहाँ पर ऋषु और पवन, पहला काम ये करना है ना, पहला काम क्या होता है, जिनके बीच तुलना होती है उनके स्थान बदलना है, ठीक है ना। और ये कंपैरेटिव का है, इसको पॉजिटिव में बदलना है, तो ऋषु को आगे ले आए, ध्यान लिख दिया ऋषु, ठीक है ना। अब फिर क्या किया, ये पॉजिटिव हमने बताया, अगर अफर्मेटिव है तो नेगेटिव करना, और नेगेटिव है तो अफर्मेटिव करना। ये बाकी कैसा है, अफर्मेटिव,
तो हम इसको नेगेटिव कर देंगे, रिशु इज नॉट। अब ये जो पॉजिटिव डिग्री, ये कंपैरेटिव डिग्री का जो एडजेक्टिव है, इसको पॉजिटिव डिग्री में रखेंगे। पॉजिटिव डिग्री क्या होगी इसकी? इंटेलिजेंट, ठीक है ना? क्या है? इंटेलिजेंट। और जो पॉजिटिव डिग्री है, इस पॉजिटिव डिग्री के साथ एज या सो एज का यूज करते हैं, बताया है। तो यहाँ पर नॉट हो गया तो सो का यूज करेंगे, और यहाँ एज, सो इंटेलिजेंट एज, और इस देन को हटा दिया, ठीक है ना? देन को हटा देंगे जब हम कंपैरेटिव से पॉजिटिव में लाएंगे। ऐसे ही पॉजिटिव से जब कंपैरेटिव में ले जाएंगे तो सो एज और एज को हटा देंगे और देन का यूज करेंगे, ठीक है ना? अब फिर हमें लिखना है पवन, ये बाद में लिखना है इस स्थान पे पवन। ओके, समझ में आया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? एक और उदाहरण देते हैं कंपैरेटिव डिग्री का, जैसे आगरा इज बिगर देन अलीगढ़। आगरा में पहले पढ़ाया है और अब अलीगढ़ में पढ़ाते हैं। तो आगरा इज बिगर, आगरा इज बिगर देन अलीगढ़। ओके, अब हमें कौन सी डिग्री है? कंपैरेटिव, पहचान लिया। अब हमें क्या करना है? इसको पॉजिटिव में बदलना है, और जब पॉजिटिव में बदलना है तो क्या करना है? जिनके बीच में तुलना हो रही है उनके आपस में स्थान बदलने हैं। कौन जिनके बीच में तुलना हो रही है? आगरा और अलीगढ़ के बीच में, तो अलीगढ़ को आगे लाना है और आगरा को पीछे ले जाना है, ठीक है ना? क्या हो जाएगा? अलीगढ़, अलीगढ़। और फिर अब ये कंपैरेटिव में है, ये अफर्मेटिव है, तो इसको हम नेगेटिव करेंगे। क्या हो जाएगा? अलीगढ़ इज नॉट। अब हमें क्या करना है? ये कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव, इसको अफर्मेटिव पॉजिटिव में लाएंगे, तो इज नॉट एज बिग, सॉरी, इज नॉट सो बिग, सो बिग एज, और फिर आगरा। ऐसे वाक्य जिनमें दोनों ऑब्जेक्ट क्लियर होते हैं, उनको पॉजिटिव से कंपैरेटिव में बदलते हैं या कंपैरेटिव से पॉजिटिव में। इन वाक्यों को सुपरलेटिव में नहीं बदला जा सकता, लेकिन अब हम दूसरे स्टेप के बाद करते हैं, ठीक है ना? जिनको हम कंपैरेटिव में ही बदल सकते हैं और जिनको हम पॉजिटिव और कंपैरेटिव, और उनको सुपरलेटिव में ही बदला जा सकता है। लेकिन आज चूंकि हम पॉजिटिव और कंपैरेटिव की बात कर रहे हैं, तो हम ये जो सेकंड टाइप ऑफ सेंटेंस है, सेकंड टाइप्स, उनकी बात करते हैं। ऐसे वाक्य हैं, कुछ वाक्य होते हैं जो पॉजिटिव डिग्री में नो अदर से शुरू होते हैं, ठीक है ना? जैसे हम करते हैं, नो अदर सिटी इन यूपी इज एज ओल्ड एज वाराणसी। जैसे नो अदर सिटी, सेंटेंस है, नो अदर सिटी इन यूपी, in UP as old as वाराणसी, वाराणसी, जानते हैं वाराणसी प्राचीन शहर है भारत का, अपने उत्तर प्रदेश का। अब तुलना हो रही है, बाकी कौन सी डिग्री का है? एज आया है, पहचान लिया ना? पॉजिटिव डिग्री। अब इसको हमें तुलना किन किन के बीच में हो रही है? एक तरफ है नो अदर सिटी और एक तरफ है वाराणसी, ठीक है ना? बच्चों केवल इतना काम करना है, जो सारे काम पहले किए वही अब करना है। पहले तो ये समझिए वाक्य अफर्मेटिव है या नेगेटिव। ये वाक्य नेगेटिव क्यों है? नेगेटिव क्योंकि इसके साथ में नो का यूज हुआ है, ठीक है ना? और जो वाक्य नो से शुरू हुआ है, जब हम इसको अफर्मेटिव में बदलेंगे तो हमें क्या करना है? केवल नो के स्थान पर एनी का यूज कर देना, बस, और कुछ नहीं करना। यहां पर नो आया है तो इसको एनी में बदल देंगे और बाद में लिखेंगे वैसे ही जैसे अब तक करते रहे। एक तरफ है जिसके बीच तुलना हो रही है, नो अदर सिटी इन यूपी, और एक तरफ है हमारा वाराणसी। क्या काम करते थे? पहला हम जिनके बीच तुलना होती है उनके स्थान बदलते हैं, तो हम इसका स्थान बदल देंगे। वाराणसी को पहले लाएंगे और क्या हो जाएगा? वाराणसी पहले ले वाराणसी, और फिर इसके बाद में अब ये बाकी कैसा है हमारा? नो अदर सिटी इन यूपी
यहाँ पर एक वर्ड और बच गया, इज, एज ओल्ड एज वाराणसी। तो अब यहाँ पर वर्ब लिख लिया इज, और हमने क्योंकि इसको अफर्मेटिव करने के लिए नॉट की जरूरत नहीं है क्योंकि लोगो यानी में बदल देंगे। और ये जो ओल्ड है, एज ओल्ड एज, इसको हमें कंपैरेटिव में बदलना है, तो ओल्ड का क्या हो जाएगा कंपैरेटिव, ओल्डर। वाराणसी इज ओल्डर, OLDER, ओल्डर। और कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के बाद कौन सा शब्द बताया था जो लिखा जाएगा, देन। ओके, वाराणसी इज ओल्डर देन। अब हमें लिखना है ये एनी अदर सिटी इन यूपी, इसके बीच जो तुलना हो रही है, देन एनी अदर सिटी इन यूपी। ओके, समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? ठीक है। अब मान लीजिए कोई ऐसा सेंटेंस आ जाए हमारे पास जिसमें देन एनी अदर सिटी लिखा है और हमें कंपैरेटिव डिग्री का है, उसको जब हमें पॉजिटिव में बदलना होगा तो हम क्या करेंगे, उसको ये जो बाद में एनी अदर है, इस एनी को नो में ले आएंगे चेंज करके और आगे लिख देंगे। ठीक है ना? एनी को नो में बदल करके तब आगे को लिखेंगे। पहले एक और उदाहरण देते हैं हम, जैसे नो अदर गर्ल इन माई क्लास इज एज वाइज एज गौरी। जैसे सेकंड एग्जांपल, नो अदर गर्ल इन माई क्लास नो अदर गर्ल इन माई क्लास इज एज वाइज एज गौरी। ठीक है ना? अब हमें क्या करना है, तुलना किसके बीच में हो रही है, गौरी और एक तरफ नो अदर गर्ल। अब जब हम इसको डिग्री चेंज करेंगे तो क्या कर देंगे, गौरी को आगे ले आएंगे। ठीक है ना? गौरी को आगे ले आए, गौरी। और फिर क्या किया हमने, इज, गौरी इज, और वाइज का कंपैरेटिव वाइजर, गौरी इज वाइजर। और कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन। अब फिर लिखा एनी अदर गर्ल इन माई क्लास, देन एनी अदर गर्ल, गौरी इज वाइजर देन एनी अदर गर्ल इन माई क्लास। ओके, समझ में आ गया? अब कुछ एग्जाम्पल देते हैं इस तरह के जो कंपैरेटिव डिग्री के हैं, एक एग्जाम्पल उसका भी देते हैं। जैसे कहा, महाराणा प्रताप वॉज ब्रेवर देन एनी अदर वॉरियर। ठीक है ना? महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप is braver, sorry, was braver than any other warrior। थोड़ा सा बड़ा हो जा रहा है अब इस टाइम, तो छोड़ देते वैसे, लेकिन इतना ही ठीक है, इतने इसको ही बदलते हैं, देन एनी अदर वॉरियर। अब हम इसको चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे हम, यहाँ पर ये जो देन के बाद एनी अदर वॉरियर, और कौन सी डिग्री का वर्ड आया, ये सेंटेंस कौन सी डिग्री का है, ये कंपैरेटिव का, और हमें इसको बदलना है पॉजिटिव में। और जब पॉजिटिव में बदलेंगे तो क्या करेंगे हम, ये जो एनी अदर आया है इसको हमें नो अदर में बदल देना है और आगे ले आना, नो अदर वॉरियर, इस तरह से नो अदर वॉरियर। ठीक है ना? नो अदर वॉरियर, और ये वॉच। अब यहाँ पर एज ब्रेव पॉजिटिव डिग्री में लेके आए इस एडजेक्टिव को, एज ब्रेव, एज महाराणा प्रताप, एज ब्रेव, एज महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप। ओके बॉयज, डियर स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है नहीं? ठीक है, इनको समझना,
करना है, ठीक है ना। अब मैं एक लास्ट इस तरीके के एक और तरीके के सेंटेंसेस होते हैं, ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो पॉजिटिव डिग्री में वेरी फ्यू से शुरू होते हैं, ठीक है ना। अब हम उनकी बात करते हैं। जैसे वेरी फ्यू लीडर्स, इनको मिटा देते हैं फिर लिखते हैं, वेरी फ्यू लीडर्स very few leaders, very few leaders, ये जो very few है ये सब बहुवचन में आता है, प्लूरल। very few leaders are as famous as नरेंद्र मोदी। ओके, अब यहां पर ये सेंटेंस वेरी फ्यू का है। ये वेरी फ्यू कैसा शब्द है, पॉजिटिव है या नेगेटिव? ये भी नेगेटिव, ठीक है ना। और इसको जब हम चेंज करेंगे तो वेरी फ्यू को जनरली मोस्ट अदर या मैनी अदर में चेंज कर देते हैं, ध्यान रखना। जब हम इसको कंपैरेटिव बदलते हैं तो मैनी अदर या फिर मोस्ट अदर, मैनी अदर या मोस्ट अदर में इनको हम चेंज करते हैं, ठीक है ना। जब हम इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, नरेंद्र मोदी कैसे बनेगा, नरेंद्र मोदी। तुलना इधर है वेरी फ्यू लीडर्स, इधर नरेंद्र मोदी, तो नरेंद्र मोदी को आगे ले आए, ठीक है ना, नरेंद्र मोदी। और ये जो चूंकि नेगेटिव वर्ड है इसलिए यहाँ पर हम नॉट का यूज नहीं करेंगे। और एक वचन है, कर लिया नरेंद्र मोदी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो नरेंद्र मोदी अकेला इज। अब इसको हम कंपैरेटिव में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, मोर फेमस, नरेंद्र मोदी इज मोर फेमस। और फिर देन, अब क्या करना, केवल इतना काम करना, ये जो वेरी फ्यू लीडर्स है इसमें वेरी फ्यू को मैनी अदर या मोस्ट अदर में बदलना, वेरी फ्यू को, और क्या हो जाएगा, मैनी अदर लीडर्स या मोस्ट अदर लीडर्स, ऐसे लिखते हैं मैनी अदर लीडर्स, मैनी अदर ऑफ लीडर्स, ये प्लूरल वर्ड है लीडर्स। ओके, समझ में आ रहा है ना। अब मैं कुछ और एग्जांपल देता हूं इसी के, उनको और, जैसे मैं एग्जांपल अगला है, वेरी फ्यू रिवर्स इन इंडिया आर एज लॉन्ग एज द गंगा, ठीक है ना। सेंटेंस है वेरी फ्यू रिवर्स, वेरी फ्यू रिवर्स इन इंडिया are as long as the Ganga। अब जब हम इसको पॉजिटिव में चेंज करेंगे, सॉरी कंपैरेटिव में जब चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, क्या है, एक तरफ वेरी फ्यू रिवर्स इन इंडिया और एक तरफ है हमारा द गंगा। अब जब हम इसको बदलेंगे तो क्या करेंगे, द गंगा को पहले ले आएंगे, द गंगा यहां पहले ले आएंगे, द गंगा, और फिर वर्ब लिखा इज, द गंगा इज, ठीक है ना। अब लॉन्ग का कंपैरेटिव में बदलेंगे तो लॉन्गर, द गंगा इज लॉन्गर, और कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन का यूज, लॉन्गर देन, और फिर अब ये वर्ड रह गया, इसको किसमें बदल देंगे, मैनी अदर या मोस्ट अदर, क्या हो जाएगा, देन मैनी अदर या मोस्ट अदर, मैनी अदर रिवर्स इन इंडिया। ओके बॉयज, अब मैं कुछ सेंटेंस दे रहा हूं कंपैरेटिव डिग्री के, जैसे इस तरीके के, तो उनको पॉजिटिव, इसमें पॉजिटिव डिग्री में बदलना। जिन पॉजिटिव डिग्रीज में, कंपैरेटिव डिग्री में देन मैनी अदर आ रहा है तो उनकी शुरुआत हमें किससे करनी है, वेरी फ्यू से, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है।
और बाकी को बदलना है। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं एक और, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी, एबी वाजपेयी was greater than many other leaders या most other leaders। अब हमें इसको चेंज करना है पॉजिटिव डिग्री। है कौन सी डिग्री का? कंपैरेटिव डिग्री का। क्यों है? क्योंकि इसमें देन आया, देन मोस्ट अदर लीडर्स। और ये जो देन मोस्ट अदर है, जब हम इसको पॉजिटिव में लाएंगे तो हमें क्या करना है? ध्यान रखना, देन को हटाएंगे तो एज सो एज लिखेंगे ग्रेट के साथ, और जो मोस्ट अदर लीडर्स है इसको हम वेरी फ्यू में चेंज करेंगे। ठीक है ना? और क्या हो जाएगा? वेरी फ्यू लीडर्स। इस तरह से वेरी फ्यू लीडर्स। ये दूसरा सेकंड एग्जांपल है। वेरी फ्यू लीडर्स, ठीक है ना? वेरी फ्यू लीडर्स। अब ये सिंगुलर है प्लूरल? वेरी फ्यू लीडर्स ये प्लूरल है, एस लगा हुआ है तो यहाँ पर वर्ब का यूज होगा। वेरी फ्यू लीडर्स वेयर, और फिर ग्रेट पॉजिटिव डिग्री और एज के साथ, एज ग्रेट एज एबी वाजपेयी, एबी वाजपेयी। ओके, महान कवि थे, अच्छे कवियों में गिने जाते हैं अटल बिहारी वाजपेयी, और देश के एक यशस्वी प्रधानमंत्री थे, सब जानते होंगे। ठीक है ना? ये बात समझना है। आ रही है ना सबके? अब मैं कुछ और एग्जांपल देता हूं। कुछ अलग से एग्जांपल हैं, कुछ चीज़ें छोटी छोटी सी रह जाती हैं जिनको हम समझने में कभी कभी गड़बड़ कर देते हैं, छोटी छोटी सी बातें रहती हैं। जैसे मैं एक और एग्जांपल देता हूं, फिर उसमें बताना। जैसे द क्लाइमेट ऑफ हरिद्वार इज नॉट, एग्जांपल है द क्लाइमेट ऑफ हरिद्वार, द क्लाइमेट ऑफ हरिद्वार इज नॉट so hot as that of Agra। ओके, समझ में आ रहा ना? मतलब क्या मतलब हो गया? हरिद्वार की जो क्लाइमेट है वो उतनी हॉट नहीं है जितनी कि आगरा की क्लाइमेट हॉट है। ठीक है ना? ये मतलब है। अब इसमें तुलना किस बीच में हो रही है? एक छोटी सी बात है जिसकी वजह से ये सेंटेंस हमने लिखा। कभी कभी परीक्षा में आता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है इस तरह का वाक्य। और जो 12th के बाद बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में विद्यार्थी जाते हैं, उनके सामने दिक्कत आ जाती है, इसलिए मैंने ये सेंटेंस लिखा है। लिखने का कारण इतना है छोटा सा, यहाँ पर जो देखें हम, एक शब्द आया है दैट ऑफ हरिद्वार। ठीक है ना? क्या है? दैट ऑफ हरिद्वार। ये जो दैट वर्ड है ये किसके बदले आया है? दैट का मतलब ये क्लाइमेट ही है। क्लाइमेट के बदले यहाँ पर दैट का यूज किया गया और कुछ नहीं है। एक बार नाउन बार बार यूज नहीं करते, इसके बदले फिर प्रोनाउन यूज करते हैं, ऐसा अंग्रेजी में नियम है। ठीक है ना? और जब हम इसको चेंज करेंगे तो क्या करेंगे? जब आगे को लाएंगे तो ना किसके बीच में? द क्लाइमेट ऑफ हरिद्वार, और इधर है द क्लाइमेट ऑफ आगरा। ठीक है ना? तो यहाँ पर दैट ऑफ आगरा नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे द क्लाइमेट ऑफ आगरा। इस तरह से क्या लिखेंगे? द क्लाइमेट ऑफ आगरा, द क्लाइमेट ऑफ आगरा। और फिर हम लिखेंगे द क्लाइमेट ऑफ आगरा, और ये कैसा है? नेगेटिव। तो फिर हमें इसे अफर्मेटिव करना है। अब ये पॉजिटिव डिग्री कंपैरेटिव में बदलेंगे पॉजिटिव को, तो हॉट का पॉजिटिव कंपैरेटिव हॉटर, डबल टी या हॉटर, और फिर देन हॉटर देन
दैट ऑफ हरिद्वार। अब यहां पर दैट ऑफ हरिद्वार, दैट ऑफ हरिद्वार का मतलब द क्लाइमेट ऑफ हरिद्वार, दैट का मतलब क्लाइमेट। ठीक है ना, समझ में आ गया ना? ठीक है, एक और एग्जांपल देते हैं। जैसे वाक्य है, सम अदर हिल स्टेशंस आर एट लीस्ट एज कोल्ड एज नैनीताल। जैसे सम अदर हिल स्टेशंस some other hill stations are at least as cold as Nainital, at least as cold as Nainital। ओके, अब हमें क्या करना, इस सेंटेंस को जरा देखें। यहां सम अदर से शुरू हुआ है, सम अदर हिल स्टेशंस आर एट लीस्ट एज कोल्ड एज नैनीताल। इसको हमें बदलना है कंपैरेटिव डिग्री में। यहां पर एज कोल्ड एज आया है और उस तरफ क्या लिखा है, नैनीताल। और जब हम इसको चेंज करेंगे तो हम नैनीताल को आगे लाएंगे और जो लीस्ट शब्द आया है इसको, इसकी कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे लेस। क्या हो जाएगा, नैनीताल इज नॉट, अब यहां पर एटलीस्ट इसका कंपैरेटिव लेस, इज नॉट लेस कोल्ड, ये कंपैरेटिव डिग्री हो गया। ठीक है ना, लिस्ट का कंपैरेटिव लेस कोल्ड। अब फिर देन, अब क्या लिखना है, देन सम अदर हिल स्टेशंस। ओके, क्या होगा, देन सम अदर हिल स्टेशंस, और कहीं पे लिखना मिलता है देन ऑल अदर हिल स्टेशंस। सम को ऑल में भी बदल सकते हैं, देन ऑल अदर हिल स्टेशंस। ठीक है ना, ऐसे भी कर सकते हैं, देन ऑल अदर, सम अदर भी कर देंगे तो कोई अंतर नहीं आ रहा, देन ऑल अदर हिल स्टेशंस। ओके, समझ में आ गया। अब मैं कुछ और एक दो उदाहरण देता हूं, थोड़े से इसी तरह से हैं। और ये कुछ सेंटेंसेस होते हैं जो अटकाने वाले से होते हैं, थोड़े से उनको क्लियर कर लेंगे तो फिर समस्या आगे को नहीं आएगी जब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, अब एक उदाहरण दे रहा हूं। एक उदाहरण है, I have never seen so dishonest a man as he। I have never seen ठीक है ना, I have never seen so dishonest man, so dishonest man, so dishonest man as he। अब यहां तुलना किसके बीच में हो रही है, एक तरफ ये ही है, ठीक है ना, और इधर है I have never seen so dishonest man as he। और जब हम इसको कंपैरेटिव में बदलेंगे तो क्या कर देंगे हम इसको, ये हो जाएगा he is, अब ये जो he है इसको आगे ले जाएंगे, he is more dishonest। ये जो dishonest है इसको कंपैरेटिव बदल देंगे, he is more dishonest man, he is more dishonest man than। अब ये कंपैरेटिव डिग्री में हो गया, फिर आप देन लिख देंगे, देन। अब ये सेंटेंस नेवर हटा करके आई हैव सीन केवल, देन आई हैव सीन दो बार लिख दिया, आई हैव सीन। ओके, कोई प्रॉब्लम?
ठीक है ना, समझ में आ रहा है? ठीक है, इसी तरह से ये सारे वाक्य करने हैं, ठीक है ना। एक उदाहरण और देता हूं, जैसे मैं कंपैरेटिव डिग्री का उदाहरण देता हूं। सरला इज क्लेवरर देन आई थॉट। सरला लास्ट है एग्जांपल ये, सरला इज क्लेवरर, सरला इज क्लेवरर देन आई थॉट। क्या मतलब हो गया? सरला उतनी क्लेवरर है, उससे ज्यादा क्लेवरर है, मतलब जितना मैंने सोचा था। अब जब हम इसको पॉजिटिव डिग्री में बदलेंगे तो फिर बिल्कुल सिंपल तरीके से बदल देंगे। ये जो बाद में आया है आई थॉट, इसको हम नेगेटिव में बना करके लिख लेंगे। आई डिड नॉट थिंक सरला, बस इतना पहले लिखना, आई डिड नॉट। जब हम पॉजिटिव में बदलेंगे आई डिड नॉट थिंक, ठीक है ना, और फिर सरला, आई डिड नॉट थिंक सरला, सरला। अब ये जो क्लेवरर है, यहां पर वर्ब आई है इज, इस वर्ब को हम इंफिनिटिव बना देते हैं, टू बी, ठीक है ना, इस तरह से बनाएंगे सरला। अब टू बी, और यहां पर ये जो एडजेक्टिव बच गया हमारा क्लेवरर, इसके आगे केवल सो लगा के लिख देंगे, टू बी सो क्लेवर, केवल टू बी सो क्लेवर। ये हमारा पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस बदल गया, ठीक है ना। इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री में और कंपैरेटिव से पॉजिटिव डिग्री में बदलते हैं। अब मैं एक उदाहरण और देकर के बात को खत्म करता हूं। इट इज नॉट सो इजी टू कंपोज अ न्यू पॉइंट। तीसरा एक और एग्जांपल दे रहा हूं। इट इज नॉट सो इजी, इट इज नॉट सो इजी टू कंपोज a new point, a new point. It is not so easy to compose a new point as to learn an old one. ठीक है ना, an old one का मतलब कोई पुरानी, ठीक है ना। थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, इट इज नॉट सो इजी टू कम, ठीक है, क्या हो गया? इट इज नॉट सो इजी टू कंपोज अ न्यू पोएम एज टू लर्न एन ओल्ड वन, ठीक है। क्या मतलब हो गया? इसका मतलब हो गया इट इज नॉट इजी, नॉट सो इजी, मतलब एक नई पोएम को कंपोज करना इतना इजी नहीं है जितना कि किसी एक पुरानी पोएम को याद कर लेना, ठीक है ना। अब इस वाक्य को जब हम देखेंगे कि इसको हमें पॉजिटिव डिग्री का है, क्योंकि यहाँ सो का यूज हो रहा है और यहाँ एस का यूज हो रहा है, और तुलना किस किस के बीच में हो रही है? तुलना हो रही है टू कंपोज अ न्यू पोएम, एक तरफ ये बात, और एक तरफ है टू लर्न एन ओल्ड वन, ठीक है ना। तो इनके बीच जो तुलना हो रही है, तो हम इन्हीं के आपस में स्थान बदलेंगे। ये जो इतना हिस्सा हमारा शेप है, इसको हम अलग ही रहेंगे और इसको ऐसे ही बदल देंगे, इट इज इजियर, ऐसे कंपैरेटिव बदलेंगे, क्योंकि नेगेटिव है तो इसको हम पॉजिटिव में नॉट हटा देंगे। जब हम पॉजिटिव में कंपैरेटिव बदलेंगे तो इट इज इजियर, ये हो जाएगा EASIER, इट इज इजियर। क्या इजियर है? वो पूरा शब्द लिख देंगे, इनका स्थान बदल करके। इट इज इजियर टू लर्न एन ओल्ड पॉइंट, इट इज इजियर टू लर्न an old point, an old point। अब हमें क्या करना? इसके बाद फिर then का यूज करना, then to compose a new one,
to compose a new one. ओके, थोड़ा सा आज की क्लास थोड़ी बड़ी हुई है, लेकिन चूंकि टॉपिक हमें एक पूरा करना था और इसलिए ये बात पूरी रखनी थी। और अब हम अगला जो वीडियो डालेंगे ट्रांसफॉर्मेशन में, वो 2 डिग्री जो हमारी बच गई, कंपैरेटिव और आज हमने पढ़ा पॉजिटिव कंपैरेटिव का इंटरचेंज, अब पढ़ेंगे पॉजिटिव और सुपरलेटिव और फिर पढ़ेंगे कंपैरेटिव और सुपरलेटिव का इंटरचेंज। ठीक है ना? और पूरा जरूर देखिए, सब्सक्रिप्शन बॉक्स में एक्सरसाइज भी देते हैं, उन्हें भी करिए। ठीक है ना? आपका, हमारी मेहनत, हमारा भला तो उसी में है जब आपका भला हो, आप आगे को बढ़ें, इसी में हमारी भलाई है और आपसे ही हमारी पहचान है। जब आप अच्छा सीखेंगे तो लोग हमें जानेंगे और हम भी खुशी होंगे, प्रसन्न होंगे। और अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो हम भी दुखी रहेंगे, हमें भी कोई नहीं जानेगा, हमें भी कहेंगे कि आपके विद्यार्थी, आपके स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं, इसलिए मेहनत करें। ठीक है ना? ओके।